नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 10 तारीख को पटना में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे थे और आपने देखा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया था। आपने ये भी देखा था कि इस मुलाकात ने बिहार के सियासी पारे को चढ़ा दिया था। इस मुलाकात के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में लगातार तैर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरजेडी को ये मुलाकात रास नहीं आई है। कहा ये भी जा रहा है कि आरजेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात से खुश नहीं है। और जनाब कहा तो ये भी जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ही तेजस्वी यादव चाचा नीतीश से नाराज हो गए हैं और दूरी बना रहे हैं। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि चर्चाएं बहुत हो रही हैं। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से दूरी बना रहे हैं और भतीजे चाचा नीतीश से खुश नहीं है, नाराज हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से 10 तारीख को जब अमित शाह आए थे पूर्वी क्षेत्र की परिषद की बैठक में, उस दिन तक तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के साथ एक साथ मंच पर साझा करते हुए नजर आए। उसके बाद से वो अपना जो सालगिरह मने है उनका एनिवर्सरी, हाँ वेडिंग एनिवर्सरी था, उसमें वो गए। उसके बाद से उनका कहीं भी अता पता बिहार की राजनीति में नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद कई सारे कार्यक्रम हुए। इन्वेस्टर कनेक्ट जो प्रोग्राम 2 दिवसीय 2 डेज प्रोग्राम हुआ। उसके बाद से शिवहर सीतामढ़ी में प्रोग्राम हुआ। इवन देन नवादा में गंगा जल वाला कार्यक्रम हुआ। कहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं गायब हो गए हैं, वो नहीं दिखाई पड़े। जी। जब हाय तौबा मीडिया में मचा तब कल वो थोड़ी देर के लिए उनको आए और फिर वो उसके बाद फिर वो गायब हो गए। तो यह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जो युवा हैं, तेज तर्रार हैं और वो चाहते हैं बिहार में विकास करना। लेकिन ऐसे में जब नीतीश कुमार हर जगह पहुंच जा रहे हैं, नीतीश कुमार हर जगह चले जा रहे हैं, जो राजकीय समारोह भी आप देखिए, पटेल जी का कल राजकीय समारोह हुआ तो उसमें भी तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं दिखाई पड़े। तो वो ऐसे में निश्चित रूप से बिहार की जनता और हम और आप तमाम लोग जानना चाहते हैं और जानने के लिए इच्छुक हैं कि क्या मामला है, कहीं कोई पेच तो नहीं फंस रहा है। अच्छा, क्या लगता है, क्या अंदर में कोई ऐसी बातचीत हुई है, तेजस्वी को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं कि उसके बाद से, मुलाकात के बाद से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस तरह से तेजस्वी यादव बर्ताव कर रहे हैं? देखिए, एक बात जो समझ में आती है, समझ में माने तमाम लोग यही समझ रहे हैं कि भीम सांसद हुआ, उसके बाद कई सारे कार्यक्रम जो नीतीश कुमार के लग रहे हैं, वाराणसी में जो कार्यक्रम था वह तमाम जेडीयू का ही कार्यक्रम माने बनता हुआ, महागठबंधन इंडिया अलायंस का कार्यक्रम बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो तमाम जेडीयू का कार्यक्रम, अभी देखिए नीतीश कुमार का झारखंड दौरे का भी कार्यक्रम लगा, तो वह इंडिविजुअल जेडीयू का कार्यक्रम लग रहा है। कहीं भी तेजस्वी के साथ जो एक दिखाई पड़ना चाहिए एक स्वरूप कि महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का, वह नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इसी बीच में दिल्ली में इन लोगों ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रख दी है। तो वह एक बड़ा आगाज करने की तैयारी है जनता दल यूनाइटेड की। तो यह सब कहीं ना कहीं यह महागठबंधन कह लीजिए, उसके लिए यह शुभ संकेत नहीं है। शुभ संकेत नहीं है, निश्चित रूप से मतलब आप कह रहे हैं कि दरार आनी शुरू हो गई है। देखिए, दरार दिख रही है ना? हाँ, वही अब दिखाई पड़ रहा है। हम और आप नहीं कह रहे हैं, यह बिहार की जनता इस चीज को महसूस कर रही है। अब हम लोग इस बात को कहेंगे तो कई लोग कहेंगे कि इन लोगों की मानसिकता यही है, इसीलिए मीडिया वाले इसको छील रहे हैं। दिख रहा है ना, ये सब दिखाई पड़ रहा है, वही हम कह रहे हैं। अच्छा, देखिए लगातार हम देखते थे कि पहले जब भी कोई कार्यक्रम होता था हमेशा साथ साथ चाचा भतीजे, हमेशा हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिल्कुल तेजस्वी यादव रहते थे। लेकिन अब आप थोड़ा हम पीछे चलते हैं, सीतामढ़ी नहीं गए तेजस्वी यादव, नवादा नहीं पहुंचे तेजस्वी यादव, यहाँ पर इन्वेस्टर्स मीट हुआ, नहीं गए तेजस्वी यादव। बड़ी मीट थी,
इन्वेस्टर मीट, बड़ी मीट, और यही नहीं, आप एक और आपको ये भी देखना है कि उद्योग आरजेडी के पास है। बिल्कुल आरजेडी के पास है, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं समीर महासेठ, बिल्कुल। और उसमें ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव का वहां पे नहीं जाना, तेजस्वी प्रसाद जाते तो एक मैसेज भी जाता कि वो युवा हैं और चाहते हैं बेरोजगारी हो, मैंने खत्म हो, दूर हो, पलायन दूर हो, तो उसके लिए एक जब इन्वेस्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने के लोग पहुंच रहे हैं, तो वो उसमें तो युवा रिप्रेजेंट कर रहा है निश्चित रूप से। तो वो यहाँ के बिहार के युवा भी तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं। इतना ही नहीं, अब आप देखिए कि कल एक दो दिन के दौरान में आप देखिए सुनील कुमार सिंह आरजेडी कोटे के एमएलसी हैं, तो वो उन्होंने जो बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं, वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड हटा बिस्कोमान, उस पर उन्होंने क्या लिखा सोशल मीडिया पर, क्या लिखा है वो, माने अपने कप्तान को, हम फिर एक बात दोहरा रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने कहा था, अपने कप्तान को, अपने कैप्टन को, अपने मुख्यमंत्री को इस तरह से घटक दल के ही आदमी बने अलायंस पार्टनर और भी एमएलसी, तो वो कहीं ना कहीं असहज निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। और वो सुनील कुमार सिंह अपने, उनमें इतनी शक्ति कहां से चली आई? मतलब आप फिर से एक बार वो बात दोहरा रहे हैं कि किसी ना किसी के शह पर किसी ना किसी का आशीर्वाद प्राप्त है सुनील सिंह को, कि वो लगातार इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से बगैर आशीर्वाद उनको अगर नहीं मिला हुआ है, ऊपर से किसी का हाथ नहीं है, वरदहस्त प्राप्त नहीं है उनको, तो वो इतनी सारी बात कैसे कह रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री जिस बात को अगर यदि सुनेंगे कोई भी अलायंस पार्टनर, और हद तो यह हो गई, इतने लिखने पढ़ने के बाद भी जो आरजेडी के की ओर से एक बात, एक लाइन, एक शब्द कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। यह सबसे बड़ी बात है। सबसे दुखद पहलू यह है कि मुख्यमंत्री पर को वो कटाक्ष कर रहे हैं लगातार, और वो कंटिन्यूअसली है। वो हमने उसका भी जिक्र किया था कि जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने साफ साफ पोस्ट कर दिया था कि आप करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। वही कह रहे हैं ना, वो इतनी सारी बात जो है सो मैंने कहते रहे, लगातार कहते रहे, और वो प्रदेश जो इकाई है आरजेडी की, उसकी ओर से एक सवाल तक नहीं दागा जा रहा है, एक सवाल तक नहीं पूछा जा रहा है, कार्रवाई तक नहीं हो रही है उन पर। अरे कार्रवाई तो मुखिया पर इस तरह की बात, कप्तान पर समरीन, कार्रवाई तो दूर की बात है, पहले तो उन पर पूछा जाना चाहिए कि आप अपने हेड ऑफ द जो कैप्टन है उसके बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में कैसा कह रहे हैं। विपक्ष कहता तो एक समझ में आती, लेकिन अपने ही घटक दल के वो जिस सरकार में आप हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं और आप एक ओहदे पर हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं भी दिखाई पड़ता है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। हाँ, वो तो ही है, और कहीं ना कहीं तो वही सब सवाल उठता है कि क्या मामला है, और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चल जरूर रहा है। गड़बड़ हो नहीं हो, लेकिन चल रहा है जरूर। जिसकी बू आ रही है। अब इससे क्लियरिटी क्या हो सकती है कि हम लोग जितनी बात कह रहे हैं वो सब कुछ एकदम 1 to 1 एक दूसरे से जोड़ करके कह रहे हैं, और जनता ये जानना चाहती है, लगातार सवाल उठा रही है। निश्चित रूप से सुनील कुमार सिंह जिस तरह से कह रहे हैं, और वो ताल ठोक के खम ठोक के कह रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है, जनता पूछेगी, जनता जानना चाहती है, तो इसमें क्लियरिटी होना भी चाहिए जनता के बीच। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ही ये मुलाकात खत्म हुई, हमने देखा कि जेडीयू सुपर एक्टिव हो गई। हम एक्टिव नहीं बोलेंगे, सुपर एक्टिव हो गई। हमने देखा कि पहले जेडीयू कार्यालय में बड़ी बैठक होती है, उसी दिन सीएम आवास में भी बड़ी बैठक बुलाई जाती है, और अब दिल्ली में बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इसको हम कैसे देखें? देखिए, नीतीश कुमार का देखिए, आप मूवमेंट देखिए, वो ऐसा कोई काम नहीं है जो हर जगह अपने मौजूद हो जा रहे हैं, अपने चले जा रहे हैं, रोड हो, सड़क हो, उद्घाटन हो, माने जितने भी आप प्रोजेक्ट की बात कर लीजिए, स्वयं वो दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके बाद पार्टी कार्यालय गाहे बेगाहे चले जा रहे हैं, बगैर विदाउट किसी इंफॉर्मेशन, बगैर सूचना के। तो यह कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ रहा है कि वह किस मोड में है, जी, मोड में, नॉट मूड। अच्छा, हाँ, किस मोड में है नीतीश कुमार, किस मोड में है, तो यह नीतीश कुमार का एकदम अब स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे में दिल्ली में फिर बैठक होनी, और यह अंदर खाने में तैयारी करनी, और वो उनके जो थिंक टैंक हैं वो लगातार लगे हुए हैं, तो वो ऐसे में निश्चित रूप से कुछ न कुछ स्वरूप बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कुछ माने खरमास के बाद कोई बड़ा कोई बदलाव होगा, तो वह संकेत भी भारतीय जनता पार्टी जो दे रही है उसका संकेत भी मिल रहा है। अभी जैसा आपने कहा कि जीतन राम मांझी जो इंडिया अलायंस के हैं, पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
तो वो उनका उन्होंने तो बड़ा ट्वीट कर दिया। वो ट्वीट हम एक बार बताना चाहेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि अभी आप अपने सांसद से कहलवा रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ दिन बाद नीतीश कुमार कहेंगे कि मोदी है तो नीतीश हैं। एग्जैक्टली बड़ा बदलाव हाँ, होगा। एग्जैक्टली यही बात हम कह रहे थे कि जब जीतन राम मांझी इस तरह की बात, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो वो इसी तरह नहीं कह रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि नहीं इंडिया अलायंस में है, वो इसलिए कह रहे हैं। देखिए इंडिया अलायंस में हो, इंडिया अलायंस में हो या कहीं से भी कोई हो, लेकिन अगर यदि कोई बड़ा नेता कोई बात कहता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य जरूर रहता है, कुछ मजबूती, कोई आधार, तभी वो कोई बात बोलता है। तो वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं तो वो ठीक है, उनका इशारा सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी एमपी की ओर है। वो ठीक है, पूर्व में वो भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी कोटे से वो एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री भी थे। बाद में वो पाला बदल करके जेडीयू से उनको टिकट दिलाया गया, विकट माने दूसरी परिस्थिति में वो एमपी भी हुए। लेकिन अब जो है सो जो बात बोली जा रही है, कही जा रही है, वो कहीं है कि नीतीश भी बोलेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, निश्चित रूप से या कहीं न कहीं उस ओर इशारा करता है, जिस पर हम लोग बैठ करके भी डिस्कशन चर्चा कर रहे हैं। जो जनता का सवाल है, जनता जानना चाहती है। लेकिन निश्चित रूप से जो भी हम लोग करते हैं, मीडिया जो भी करती है, वो जनता के लिए ही करती है। तो वही पत्रकारिता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही हम लोग कर भी रहे हैं। जनता जो जानना चाहती है उसी बात पर हम लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, चर्चा कर रहे हैं, डिकोड करने की बिल्कुल कोशिश कर बिल्कुल रहे हैं। वही। देखिए, कहा ये भी जाता है कि खरमास, हमेशा अक्सर सुनने को मिलता है कि खरमास के बाद बिहार की राजनीति इधर से उधर हो जाएगी। एक बार फिर खरमास आ गया है, चर्चाएं फिर हैं कि कहीं कोई उथल पुथल तो नहीं मचने वाली। निश्चित रूप से जो विपक्ष कह रहा है या जो अंदर खाने में दिखाई पड़ रही है खरमास के बाद, तो खरमास 14 तारीख जनवरी माने दही चूड़ा के बाद समाप्त हो जाएगा। तो उसके समाप्ति के बाद ही कुछ न कुछ आपको स्पष्टता, हलचल तेज है। हाँ, हलचल तेज है, वो स्पष्टता भी दिखाई पड़ेगी, स्पष्टता दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं रवि उपाध्याय जी। देखिए, इशारों में इन्होंने भी बड़ा संकेत दे दिया है, बहुत कुछ बता दिया है, और हमने भी जवाब तलाशने की कोशिश की है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।